लगातार हम इस थर्ड फेज में बात कर रहे हैं कि यादव वोटर्स की बाहुलता, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बाकी जगहों पर दलित वोटर्स भी हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। और इस इलेक्शन में इतने आश्वस्त थे आप, उसके बाद भी आप लोगों को ये बताना पड़ा कि परिवारवाद से हम परे हैं। अब इतने समय बाद डिंपल जी को हम बाहर देख रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, जो विश्लेषण कर रहे हैं राजनीतिक पंडित, कि क्योंकि परिवारवाद दिखाना नहीं चाहते थे इसलिए डिंपल जी दिखाई भी नहीं दे रही थी। कहिए आपका जवाब इस पर। देखिए, परिवारवाद क्या होता है? जिनका परिवार होगा वो परिवार के साथ रहेंगे, परिवार के साथ चलेंगे। जिनका परिवार नहीं होगा वो परिवार छोड़ करके चले जाएंगे, झोला उठा के कहीं भी इधर से उधर घूमते रहेंगे। तो वो तो ये आरोप लगाई नहीं ना, जिनको ना परिवार से मतलब हो ना किसी और चीज से मतलब हो। हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी की अभी बड़ी बड़ी बातें आतंकवाद को लेके कर रही थी। मुझे तो अभी तक पुलवामा का दोषी कोई समझ में ही आ पा रहा कि इन्होंने किसको दोषी से ठहरा दिया, किसको सजा दिलवा दी। सरकार में राष्ट्र प्रेम दिखाते हैं ये चुनाव के समय में, और बाकी समय किसी को सजा नहीं दिला पाते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग करके ये दुनिया भर में बात करते रहे, लेकिन सजा किसी को दिला नहीं पाते हैं। पाकिस्तान को हर चुनावों में हर विषय पे ये लेके आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी किसी प्रेमी को गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं। तो केवल ये हमारे देश में रहने वाले को ही दूसरे आतंकवादी साबित करने में लगे रहते हैं, जबकि जिसपे आतंकवाद के मुकदमे होते हैं उसको प्रत्याशी बनाते हैं। और हमारे देश मतलब आप कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं, आप कोर्ट को नहीं मानते मन से माफ नहीं करना चाहते, आप संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। ये बीजेपी ने फांसी नहीं दी है, कोर्ट ने दी है। मैंने आपके बीच में कोर्ट ने दी है फांसी, तो नहीं बोला आपने बीच में। बोल लीजिए अगर आपके पास कोई सबूत हो बोलने के लिए, अगर जवाब हो। मेरे पास है, मैं बोल रही हूँ। तो अगर आपको मेरे पास है, क्योंकि मैं केवल मैं आपको एक बात बता दूं, मैं देश की बेटी भी हूँ। मुझे आप जवाब चाहिए कि आपके संबंध ऐसे लोगों से क्यों है। समय खराब करना, सरकार में रहते हुए लोगों को वोट के अधिकार का लेने की बातें मत करिए। ये बताइए कि संबंध क्यों है। मैं आज ये सवाल आपसे बीजेपी के होने के नाते, ये देश की बेटी होने के नाते पूछ रहे हो। बताएं कि आपका इन लोगों से संबंध क्यों है, क्यों करते हैं आप लोग ऐसा काम, क्यों करते हैं? ठीक है, अब बताए ना, जवाब दीजिए ना। कंचन जी, जवाब लेने के लिए सुनना पड़ेगा ना। एक सेकंड बोल लेने दीजिए उन्हें। ठीक है, बोलिए। दीजिए ना जवाब दे, बोलने दीजिए। अरे बोलिए ना, हमें इसका जवाब दे दीजिए ना कि क्यों है आपके ऐसे लोगों से संबंध, और आप कोर्ट को क्यों इसमें। वो अखिलेश जी से फोटोशॉप बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जब एटा की तस्वीर योगी आदित्यनाथ जी डाल सकते हैं, वो जो जहां पर फोटो एडिट किया गया हो उसे भी वो फोटो एडिट बता रहे हैं, फिर उसका इस पर क्या जवाब आएगा आपका? हम तो सब झूठ भी बोलते हैं, आप बता दीजिए ना कि कोर्ट का फैसला गलत था। समय दे दीजिए मुझे। ठीक है, अब जवाब देने दीजिए ना कंचन जी उन्हें। आप बिल्कुल हावी हो जाएंगी, बात नहीं करने देंगी तो कैसे चलेगा? जवाब सुनने के लिए सुनना पड़ेगा ना। ठीक है, रुकिए जरा, रुकिए कंचन जी, रुकिए कंचन जी, रुकिए। मेरे को मुझे अगले मेहमान की तरफ भी आगे बढ़ना होगा, जरा सा रुक जाइए। झूठ भी बोलते हैं, पुलिसकर्मियों को भी गालियां देते हैं, आप नहीं बोल पा रहे हैं वो कुछ भी, क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसका मतलब है। ठीक है कंचन जी प्लीज रट के आइए, भूल जाएंगे इसलिए लगातार। रुक जाइए जरा सा। लग रहा है आप रट करके आए होंगे, मेरा ये दिन में कम से कम 5 घंटे का काम है। ठीक है, रुक जाइए। 5 घंटे का काम है। यश भारती जी, आप अपनी बात, चर्चा का तरीका नहीं है कि दूसरे की बात नहीं आने दीजिए। देशवासियों का तरीका है, और आतंक अगर आपके साथ है तो यही तरीका होगा। कंचन जी, इतना आक्रोश क्यों है आपके अंदर, इतना आक्रोश क्यों है? आज तो इलेक्शन है, आज मतदाताओं से अपील कीजिए। इस तरह से टोका टोकी डिबेट्स में इससे अच्छा ये है कि आप मतदाताओं से अपील करें कि ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलिए, क्योंकि जो मत प्रतिशत कम आ रहा है ना कंचन जी, आपके लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। ये आपके लिए टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि ना तो जनता, ये मत प्रतिशत जो है ना, विश्लेषण कई तरह के निकल रहे हैं। रुक जाइए अब आप दोनों, जरा रुकिए जरा। यश भारती जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मुझे अंसारी जी के पास जाना है। अभी जी बड़ा स्पष्ट दिख रहा है किस तरीके की घबराहट भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश देखिए फिर बोलने लगेंगे, घबराहट ही तो है। अच्छा डिबेट, अच्छी चर्चा करना चाहती हैं आप चाहती हैं, आप जरा ऑडियो डाउन कीजिए इनकी, जरा सुनना चाहिए पहले आप लोगों को, उसके बाद बोलना चाहिए। सवाल नहीं सुनिएगा, बात नहीं सुनिएगा, अपनी बात रखिएगा, कैसे चलेगा? कंचन जी, जनता आपकी आवाज सुने, आपकी बात सुने, उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा ना। हम वर्चुअली जुड़े हुए हैं और वर्चुअल माध्यम से इतना क्लियरिटी नहीं जा पाएगी आपकी आवाज की, तो जरा रुक जाइए, सामने वाला बात कर ले, फिर आपके पास मैं दोबारा आ जाऊंगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए मैडम, थोड़ा सा धैर्य। ठीक है।
यश भारती जी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। बात कह रहा हूँ, ये घबराहट है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव पार्टी के लायक नहीं है जो कंचन जी आज कसम खाकर निकली हैं कि वो किसी को बात नहीं करने देंगी। आज कंचन जी आज घर से कसम खाकर निकली हैं कि वो किसी से बात नहीं करने देंगी किसी को। ठीक है, मलिक साहब के पास जा रही हूँ। नहीं, रहने दीजिए। आपस में आप लोग एक दूसरे से बात करें। मतदाता जो आपको सुन रहा है, जो वोटर सुन रहा है, उसे समझने ही ना दे तो कैसे चलेगा। जनता को सफाई दीजिए। सरकार में रहते हुए कोई काम नहीं कर पाया है। ठीक है, मलिक जी को जोड़िए जरा। कहाँ मलिक जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? बताने कुछ नहीं मिल रही है आवाज, आप सवाल पूछिए। यश भारती जी, जनता पार्टी जनता को भ्रमित करके ही चुनाव लड़ती है और अभी भी वही काम कर रही है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि कंचन जी को अगर उनके समय पे बोलने का भरपूर मौका दीजिएगा। मेरी बात को नेटवर्क इशू है यश भारती जी, आपके यहाँ से फोन पर कनेक्ट हो पाए अगर यश भारती जी देखिए, उनकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। जी कहिए यश भारती जी। मेरी बात को अगर कंचन जी पूरी बात ढंग से सुन पाए, मेरी भी बात एक बार सुन लीजिए, ढंग से सुन लीजिए मेरी बात कि अगर आप मुझ पे दोषारोपण या हमारी पार्टी पर करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। अपने लिए आप सफाई दीजिए, अपने लिए आप झूठ बोलिए का इंतजार करना भी तो डिबेट की गरिमा होती है। आप किसी जगह जा रहे हैं, किसी जगह आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप अपनी पार्टी की बात मेरे लिए गलत बोलेंगे। नहीं ऐसे नहीं कंचन जी, दिस इज नॉट गुड कंचन जी। डिबेट का जो डेकोरम होता है, चर्चा का एक डेकोरम होता है। दर्शक सुनना चाहते हैं आपको, लेकिन सुनने के लिए आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा ना। रुक जाइए, ऐसे बीच में बोलेंगे तो नहीं अच्छी बात होगी, गलत है। मेरे लिए नहीं बोलिएगा, बिल्कुल तो जवाब सुनना। आपको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, वो मुझे एड्रेस करके बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल धैर्य रखें थोड़ा सा, मैं आ रही हूँ आपके पास भी। ठीक है यश भारती जी, कंप्लीट कीजिए। आरू जी, ये बड़ी हास्यास्पद और दुखद दोनों बातें हैं कि जो सत्ताधारी दल है या सत्ता से हम सवाल ही ना करें। हम बात करें तो हम विपक्ष से बात करें। हम क्या कांग्रेस की बातें करेंगे, बसपा की बात करेंगे या किसी और दल की बात करेंगे? जो सत्ताधारी दल है, सवाल तो उसी से किया जाएगा। और सत्ताधारी दल ना हमारी बात सुनेगा और ना सही तरीके से जवाब देगा, जनता को करेगा। टीवी पे जो हमारी बातें आनी चाहिए, जो हम सही तरीके से रखें, सरकार अपनी बात बताए, सत्ताधारी दल अपनी बात बताए, तो चीजों के लिए उसने अपनी बात क्यों नहीं करे? यही तो मैं बात कर रही हूँ। कंचन जी, ये अच्छा तरीका नहीं है बिल्कुल भी। कंचन जी, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़ी हैं, मैं बाकी मेहमानों के बिल्कुल इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप अपनी बारी पर बात कीजिए, बहुत अच्छा होगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट। यश भारती जी ये बोल रही थी, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता बैठी हैं, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सच्ची है, भारतीय जनता पार्टी सच्ची पार्टी है। तो ये बताएं कि योगी जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट किया जिसमें बुंदेलखंड में बांध बनाने की बात करी। उसमें जो फोटो लगाया गया वो तेलंगाना का बांध है, तो वो कितना सच्चा है। उसके बाद एक पुल बनाया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसा प्रचारित किया गया, बना नहीं है, वो कहीं दिख नहीं रहा है। उसमें पश्चिम बंगाल के एक पुल की फोटो डाल दी गई, तो उसमें कितनी सच्चाई है। कंप्लीट हो जाए उनकी बात, आप नोट कर लीजिए किन किन पॉइंट्स पर आपको बात करनी है। फिर बोलने लग गई। बोलिए आप सफाई दीजिए। कौन सा प्रशिक्षण मिलता है कि जनता की आवाज को मुझ पे बहस मत करिए, आप अपने आप पर बोलिए। चलने वाले को फिर बाहर ले आए, आप गाड़ी कुचलने, देश कुचलने वाले को। ये मजबूरी थी, जरूरी भी थी कि आपको यश भारती जी तीसरे चरण के लिए सबको इकट्ठा करना पड़ा। मुद्दे पर आ जाइए, आप तीसरे चरण पर बात कर रहे थे, बहुत हो गया यहाँ की बातें। ठीक है, मैं सवाल ले रही हूँ, आ रही हूँ कंचन जी, जरा वेट कीजिए, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। आधा घंटा और है हमारे पास चर्चा के लिए। यश भारती जी, एक बात बताइए, इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट था कि पूरा का पूरा परिवार आपको सामने लेकर आना पड़ा। हम पहले देख रहे थे 2017 में ये वही अखिलेश जी थे जो सब कुछ सभी दूर थे इस वक्त, जिनके साथ अभी चुनाव लड़ रहे हैं आप यशपाल जी के साथ, इन्हीं के खिलाफ चुनाव चला जा रहा था उस वक्त। लेकिन अब मजबूरी है, जरूरी है, दिख रहा है कि पहले नुकसान हो गया, अब घाटा ना हो, इसलिए उस सीट पर भी आपको परिवार लेकर जाना पड़ा। अब लग रहे परिवारवाद के आरोप, तो उससे भी बच रहे हैं आप लोग। पारुल जी, ये हम लोग के लिए बड़ा मुसीबत वाला काम है कि हमारी पार्टी के नेता सब एक साथ चुनाव प्रचार करें, एक साथ आ जाएं, तो हम पे आरोप लगते हैं, एक साथ प्रचार ना करें तो हम पे आरोप लगते हैं। आप ही बताइए ऐसे में क्या करना चाहिए कि पूरी पार्टी के नेता एक साथ प्रचार करें, तो ये क्या कोई बुरी बात है? जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। और इसको परिवारवाद कह रहे हैं। मैंने कहा शुरुआत में, जिनका परिवार होगा वो परिवार के साथ रहेंगे,
जिनका मैं परिवार नहीं बताऊंगी होगा, परिवार किनका है और कितना संभाल लिया है। मुझे मौका देंगे तो मैं बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। अब कंचन जी के पास जाते हैं। योजना चलाएंगे। चलिए मैं परिवार की बात ही कर योजनाओं लेती पर हूँ। कहाँ अगर बात कर रहे हैं आप लोग? वाले हैं, कहाँ वहाँ आप विकास पर बात कर रहे हैं? कहाँ आप ये बताते हैं आप लोग? वहां से एक क्वेश्चन आता है, उस पर पूरी की पूरी सफा लग जाती है जवाब देने के लिए। वही इसलिए मैंने बिहार का एग्जाम्पल दिया कि वहां पर बेरोजगारी पर ही पूरा इलेक्शन केंद्रित था, लेकिन यहाँ जैसे भटकना चाहिए वैसे भटका रहे हैं। जो भटकाने वाले वो भटका रहे हैं, भटकने वाले भटक रहे हैं। हमने अकेले IT सेक्टर में 22 लाख रोजगार देने की बात करी है। सरकारी नौकरी में जो रिक्त पद है तो 2 ही लाख में समेट तो आप दिया एन मौके पर जो बयानबाजियां हो रही हैं आपको कि बाबा जी की भाप उड़ जाएगी, ये बयानबाजियां कौन कर रहा है फिर? है ना, ये अच्छी बात नहीं है। फिर वो सारे बयानों की चिट्ठियां निकाल कर बैठा दूंगी मैं। ठीक है कंचन जी। जी चलिए मैं परिवारवाद की बात कर लेती हूँ। बहुत परिवारवाद और बड़ा सज्जन परिवार आप कह रहे हैं परिवार जिनके पास वो परिवार जाने ना, परिवार के लोग इनके। हाँ वही बात है ना कि इनके समन्वित परिवार है इनका। तो जब इतने ही परिवारवाद वाले हैं, आप लोग परिवारवादी हैं, तो सवाल क्यों नहीं पाते अपने परिवार को? परिवार की बहू बेटी को मतलब समझते हैं आप क्या होता है? अगर बहू बेटी घर से बाहर निकल जाती है तो इज्जत चली जाती है। बुजुर्ग लोग कहा करते थे आपकी तो इज्जत चली गई। परिवार वाले लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप नहीं जानेंगे। अब आपको मिर्ची लग रही है, अब मिर्ची लग रही है आपको। परिवार के लोग बहू बेटी के जाने का मतलब समझते हैं और इसका मतलब ये थोड़ी अब जबा दी आपकी उन्होंने, लेकिन मैं आऊंगी जब आप लूंगी। यशपाल जी रुक जाइए। अगर आप परिवारवादी हैं तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी जो बहू है वो हमारे साथ में है, हमारे पार्टी में है, तो परिवार का साथ नहीं रहा। दूसरी बात सुनिए, अब आप की मिर्ची लग रही है पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बोलते रहिए, मैं भी साथ में बोल रही हूँ। दूसरी बात आप कह रहे हैं फोटो लगा दी, जब योजना शुरू होती है ना। यशपाल जी आपके बारे में मैंने उनको रोका था, लगेगा आपकी बारी में यशपाल जी रोका था मैंने उनको। तो कोई गुनाह नहीं हो गया, क्योंकि हमें जनता को बताना है कि आपका बाद इस तरीके से बनेगा। आप लोग के पास भाई कोई मुद्दा नहीं बचा है ना, तो आप क्या करोगे? यही कहोगे कि ये फोटो यहाँ से लगा दी, वो फोटो वहां से लगा दी, क्योंकि वो आपने नहीं किया, हम वो कर रहे हैं तो आपको नहीं। तो वो फोटो गलत थी या सही थी, ये थोड़ी सी क्लैरिटी कर दीजिए। जहाँ पर भी आपने काम फोटो एडिटेड थी या नहीं की बात हो या फिर गोरखपुर एक्सप्रेसवे की बात हो, जब भी बन जाता है कानपुर हमारी मेट्रो शुरू हो जाती है तो अखिलेश यही कहते हैं नहीं नहीं ये तो मेरा बनाया हुआ है। ख्वाब देखना, सपने देखना, सपने में काम करना अलग बात होती है, धरातल पर काम करना अलग बात होती है। समझाइए जाके अखिलेश यादव जी को कि ये दोनों चीजें बहुत अलग अलग है। इस बात को समझने का आप प्रयास करें और एक बात जान लें कि इस बार आतंक की बिल्कुल भी एंट्री यूपी में नहीं हो सकती। गुंडागर्दी पहले फैलाई, अब आतंक भी शुरू हो गया आपका, इसलिए उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। ठीक है कंचन जी, अखिलेश जी के सामने बघेल जी को उतारना, बीएस बघेल साहब को उतारना, मुझे बताइए कितना सही डिसीजन होगा? क्योंकि पहले भी समाजवादियों से हारते आए हैं, यादवों से हारते आए हैं बघेल साहब। तेरा की जो तौकीर रजा खान के हैं वो क्या जाने की आतंक का और इसका। एक और बड़ी खबर, माफी के साथ रोकना होगा मुझे आपको। एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, आपको बता दें इस वक्त एक और बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का बयान इटावा से सामने आया है। सपा के साथ जनता का समर्थन है। शिवपाल यादव कह रहे हैं अखिलेश मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव का दावा, अखिलेश मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई आतंकी नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, सपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। सांसद रामगोपाल यादव ने भी इस बात को लेकर दावा किया है। रामगोपाल यादव का भी दावा कि अखिलेश मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार बन रही है। कंचन जी इस पर आपका जवाब। जी जी जी, उनकी तो मजबूरी है भाई, चाचा लोग क्या करें। अब भाई भतीजा इतना ज्यादा अहंकारी अभिमानी रावण जैसा निकल गया हो, जैसा मैं बोल रही हूँ इसको अन्यथा मत लीजिएगा, उसका अभिमान इतना बढ़ गया हो कि चाचा को कुर्सी नहीं देते हैं, बगल में खुद अभिमान के तहत बैठे रहते हैं। तो वही बात है ना, ये तो राजा राजकुमार है, इनका सर चढ़ के अभिमान बोल रहा है। जब अभिमान सर चढ़ के बोलने लगता है, जब घड़ा भर जाता है ना, तो एक वही है जब व्यक्ति एक कोई चूहा हो, अगर वो मरते टाइम होता है तो फड़फड़ाता बहुत है। तो वही सपा पार्टी की भी बिल्कुल स्थिति हो गई है कि गलत रहे हैं। अब संज्ञा नहीं दे रही, आपको लगता है कि एक मर्यादा से इतर हो जाएगा जो आप कह रही हैं? ये गलत संज्ञा देकर, गलत एग्जाम्पल्स देकर अच्छी बात नहीं है ना, शोभा नहीं देता हमें। हम एक अच्छी सार्थक चर्चा करना चाह रहे हैं। रावण और चूहा इन शब्दों का उपयोग किए बगैर भी तो आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ठीक है यश भारती जी, मैं आ रही हूँ मलिक साहब इसके बाद आपके पास ही। ठीक है यश भारती जी, दावों में कितना दम 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन जो अभी कंचन जी कह रही हैं इस पर आपका क्या कहना?
तो मुझे लगता है हमारी बहन कंचन जितना रट के आई होंगी लगभग बोल चुकी होंगी, अगर कुछ नहीं बचा होगा तो बीच में नहीं बोलेंगी। बोलते नहीं है, रटने वाले लोगों की भाषा और शैली उल्टा कह रहे हैं कि जो होती है। कुछ अगर कुछ नहीं बचा होगा तो नहीं बोलेंगे, वो तो और बोलकर बताएंगे कि हमारे पास बहुत क्या। कंचन जी अब अगले मेहमान को बोलने दीजिए, यश जी बात कर लीजिए जल्दी से। ये जो बातें करती हैं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये जानती नहीं, इसीलिए जो मर्जी आती है बोलती चली जाती, जो मर्जी आती है बोलती चली जाती है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, मतलब पता ही नहीं कि बात कर रहे हैं। आज स्पेशल ट्रेनिंग मिली है क्या प्रवक्ताओं को? मुकदमे दे जो आतंकवाद, जो भय का माहौल उन्होंने बनाया उसके ऊपर, इनके जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उनके भी 2 से ज्यादा पन्ने भर गए जो उन पर मुकदमे लगे, उनका स्पष्टीकरण। आतंकवादी कोई नहीं है। ये सत्ता में आए मुकदमे इन्होंने हटाए, तो इसको ये सुशासन कह सकते हैं, इसको ये अपराध मुक्त माहौल कह सकते हैं कि अपराधी जब पूरी सत्ता में बैठ गया तो अपराध कौन करेगा? आपको खुद पता है कि उनका फैसला है। लोगों के घर में बुलडोजर लगाने लगे, इसीलिए हाईकोर्ट ने इनको ये कड़ी फटकार लगाई है। मानव अधिकार आयोग ने सबसे ज्यादा देश भर में अगर अधिकार में रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, ऐसे खिचड़ी पक जाएगी मैडम बातों की। मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, मेरे दर्शकों को क्या समझ में आ रहा होगा कि आप लोग बात क्या कर रहे हैं। रुक जाइए जरा दोनों। मलिक साहब आपके पास आते हुए, जाहिर है कि ये जो इलेक्शन है बेहद इम्पोर्टेंट। मेरी बहन मेरी बात आने नहीं दे रही है। मैं आ रही हूँ सर, आपके पास आ रही हूँ। जरा यश भारती जी को फोन पर कनेक्ट कर लीजिए अगर मुमकिन हो तो, उनकी आवाज मुझे बार बार क्रैक होके मिल रही है। मैं आ रही हूँ यश भारती जी। ये अच्छी बात नहीं है। प्रियंका जी ने भी बहुत रिस्पेक्टेड मेहमान है मेरी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, एक महिला है, आवाज आपकी बुलंद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें दूसरे मेहमानों को भी वक्त देना पड़ता है और वो हमारे लिए भी जरूरी है कि हम दूसरे पार्टीज को भी सुने। और आपके लिए भी अच्छा है कि अगर आप दूसरे को सुनेंगे तब आप उसका प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो सुनना भी चाहिए। अपनी बारी पर बोलिए, मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ। मैं आपके पास जब आ रही हूँ तो मैं दूसरों को नहीं बोलने दे रही हूँ, लेकिन इस बात का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा प्लीज। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। पारुल जी आपने मुझसे सवाल पूछा कि हम कैसे। पारुल जी मुझे लगता है जो हम सार्थक चर्चा करना चाह रहे हैं वो सार्थक चर्चा हो नहीं पा रही है। हम सत्ताधारी दल से बात करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों की बात करने लगते हैं। चुनाव यूपी में है 5 साल का, आपको बताना है हिसाब किताब आपने क्या किया। हम अगर बोल रहे हैं कि आपने ट्वीट किया है वो गलत है तो उस पर क्षमा मांगने में इनको शर्म नहीं आनी चाहिए। ये हमारे संस्कार है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो हम क्षमा मांग लेते हैं और अनुशासित तरीके से हम अपनी बात रखते हैं। लेकिन हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी की जो शब्दावली इस्तेमाल कर रही है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो महिला है और आपके लिए तो जाने क्या इस्तेमाल करना चाहिए आपकी पार्टी के लिए, मुझे तो समझ नहीं आता कि सरकार के क्या इस्तेमाल करेंगी और एजेंसी आपके लिए क्या इस्तेमाल करेंगी और क्या करना चाहिए। मिर्ची लगती कहाँ है? ये मिर्ची लगती कहाँ है? ये जो अपने संस्कार का पुटारा है ना, अखिलेश जी को जाके समझ जाएगा। भाई हम तो सवाल पूछ ही रहे हैं ताकि आप जवाब दें। उनके भरोसे ना रहिए, समझ नहीं आता कि इतना ज्यादा ये आतंकियों के भरोसे क्यों है, उनके भरोसे क्यों रहते हैं, ये मुख्यमंत्री के क्यों रहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बातें क्यों थे कि मजबूरी उनके ईश्वर हो रहे हैं ना, वो होंगे तो वो हार जाएंगे। देखिए बहुत कम समय है मेरे पास, मैं चाहती हूँ हमारे मेहमान एक अच्छी टिप्पणी अपनी तरफ से और एक एक बारी बारी से कर लें। छोटी छोटी टिप्पणियां मैं लेना चाह रही हूँ। यश भारती जी आपसे शुरुआत करते हैं, कंचन जी आपके पास, फिर मलिक साहब आपके पास। हाँ कह लीजिए। पारुल जी मुझे ऐसा लगता है मेरी बहन जो है वो भारतीय आप पर्सनली एड्रेस करना छोड़िए ना यश भारती जी, पर्सनली एड्रेस करना छोड़िए, मुद्दों पर बात कीजिए। मैं पार्टी का IT सेल को कर रहा हूँ, वो स्पष्टीकरण दे दीजिएगा कि IT सेल में ऐसा नहीं होता। 99 साल की लीज एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही नहीं देश को बताया कि देश को आजादी जो मिली वो 99 साल की मिली। ये भारतीय जनता पार्टी का महंगाई, कानून व्यवस्था, विकास, इसको लेकर जनता जा रही है वोट करने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए। कई लोग हैं साइलेंट है। यश भारती जी अब सुनिए, आप उधर मत छोड़िए, आप उनको आप सवाल सुनिए। यश भारती जी, वोटर्स जो है जा रहा है विकास को लेकर जा रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर जा रहा है, बेटी सुरक्षा को लेकर जा रहा है, तो वोटर अपना मन बना चुका है कि उसे किसको वोट करना है। साइलेंट है वोटर। अब ऐसे में वो किसको वोट करने जा रहा है, लेकिन हम सभी आश्वस्त हैं, सभी कह रहे हैं हमारी अपनी सरकार बनेगी बहुमत के साथ। अखिलेश जी भी कह रहे हैं, शिवपाल जी भी कह रहे हैं, कहिए। पारुल जी मुझसे सवाल किया आपने? हाँ आप ही से पूछूंगी सर। यशपाल जी कह रहे हैं और अखिलेश जी कह रहे हैं सरकार बना रहे, कैसे? 2012 से लेकर 17 तक के काम किए हैं
17 से लेके 22 तक जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया वो केवल 2 तरीके का काम किया है। एक तो जगह का नाम बदलना, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में अपने दल का नाम बदला, योगी आदित्यनाथ जी ने अपना नाम बदला, इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिनका नाम कांग्रेस सिंह हुआ करता था उन्होंने अपना नाम स्वतंत्र देव सिंह रखा, शहरों के नाम बदले, योजनाओं के नाम बदले, पूर्वांचल एक्सप्रेस का नाम समाजवादी पूर्वांचल होता था उन्होंने समाजवादी नाम हटा दिया। तो 5 साल केवल इन्होंने यही काम किया, जनता देख रही है। लेकिन दोबारा ये राम मंदिर का मुद्दा, 22 से 27 काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लेकर आ रहे हैं, बुंदेलखंड की लिंक परियोजना लेकर आ रहे हैं, इन पर भी तो बात कर रहे हैं ना वो। मैं बारू जी सुन नहीं पाया, दोबारा करेंगे सवाल? तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं सर, राम मंदिर पर बात कर रहे हैं, वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी मुद्दा बनाकर लेकर आ रहे हैं, बुंदेलखंड लिंक परियोजना को लेकर, केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर, जिससे न केवल मध्य प्रदेश यूपी भी फायदेमंद रहेगा। तो इन मुद्दों को भी तो लेकर बात कर ही रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी। बात कर रहे हैं जिन्होंने चंदे में घोटाला किया हो, जमीन में घोटाला करके रखा हो और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसको ये कह रहे हैं कि हमने कर दिया। भाई अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो फिर ये उस बात को भी माने, कोर्ट जो आदेश देते हैं या कोर्ट का जो वर्डिक्ट होता है उसको आप लोग सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। ठीक है, अब मलिक साहब के पास जाऊंगी, फिर दोनों की बातों पर हम कंचन जी से जवाब ले लेंगे। मलिक साहब आपके पास आते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम 1 घंटे से बोल रहे हैं लेकिन सार्थक बात नहीं हुई, इस बात का मुझे दुख है। ये मैं अग्री कर रही हूँ इस बात को। और दूसरी चीज ये है कि मुद्दों से बात होनी चाहिए। कंचन जी बीजेपी से है तो मुद्दों पे बात होनी चाहिए, शोर मचाने से कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। आपके समय इजाजत नहीं देता। यश भारती जी 30 सेकंड। देखिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन कुछ भी कहती चली जा रही है, हम सुनते चले जा रहे हैं। कुछ भी नहीं कहती हूँ, फैक्ट बता रही हूँ, मैं आपको सुनती हूँ ना। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि मैं जो बोल रही हूँ फैक्ट बोल रही हूँ, इसीलिए आपको बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है यश भारती 30 सेकंड 30 सेकंड बात करते हैं और ये लोग शोषण करते हैं, हम लोगों का बोलने ही नहीं देते। मैंने अब ये वाला कार्ड खेलने लगे, अब आप अत्याचार का कार्ड खेलेंगे, आपको बोलने नहीं दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपके जैसे लोग तो कोई बोल नहीं पा रहे। आपके जैसे आपको बोलने नहीं दिया जाता ना तो कम से कम ये आतंकी तो पैदा नहीं कर पाते आप में। कंचन जी आप आज बहुत एक्टिव नजर आ रही है, बहुत ज्यादा जोश में। हाँ मलिक साहब 30 सेकंड। कंचन जी सुन लीजिए, रियल अच्छे दिन वो